दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि बहादुर कहानी हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। दोस्तों बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न है कि सर ये कहानी बहुत बड़ी है, हम याद नहीं कर पा रहे हैं, हम इसे कैसे तैयार करें। तो बच्चों आप लोगों को बिल्कुल से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कहानी के सारांश को हमने इतना छोटा इतना शॉर्ट करके लिखा है कि आप लोग सिर्फ एक बार समझ लो, फिर ना आपको बार बार पढ़ने की जरूरत और ना ही आपको रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी। पूरे 5 के 5 अंक आपको मिलेंगी, ये मेरी फुल गारंटी है। आप मुझे केवल 5 मिनट दीजिए, बदले में मैं आपको 5 अंक दिलाऊंगा। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों के द्वारा किए गए कट दुर्व्यवहार की कहानी है। लेखक की पत्नी निर्मला अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर देखकर अपने घर भी नौकर रखना चाहती थी। एक दिन रास्ते में लेखक को बहादुर नाम का 12 से 13 साल का एक लड़का मिलता है, जो अपनी मां के दुर्व्यवहार के कारण घर को छोड़कर शहर चला आता है। लेखक के परिवार वाले उसे घर में नौकरी पर रख लेते हैं। पहले तो लेखक के परिवार वाले बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु बाद में कठोरता बरतने लगते हैं। बहादुर घर का सारा काम करता, फिर भी सब गाली गलौज देते, यहाँ तक कि उसे मारने पीटने तक की भी नौबत आ जाती थी। और निर्मला के रिश्तेदार उस पर झूठी चोरी का आरोप लगा देते हैं। बहादुर अपमान सहन न कर सका, वो घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार वाले बहुत आलसी हो गए थे। बहादुर की कमी परिवार वालों को महसूस होने लगी और अपनी गलती का एहसास होता है। दोस्तों ये पूरी रही बहादुर कहानी। देखिए इस कहानी में क्या है, सभी चीज को आप समझ लीजिए। चलिए देखिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए कहानी में क्या है। देखिए अमरकांत जी द्वारा एक ये लिखी कहानी है, ठीक। चलिए लेखक की पत्नी निर्मला, जो लेखक होते हैं अमरकांत, ठीक, लेखक कौन है अमरकांत, तो उनकी जो पत्नी होती है निर्मला, वो क्या है कि अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर वो नौकर देखकर अपने घर भी नौकर रखने की इच्छा करती है, ठीक। फिर एक दिन लेखक को रास्ते में एक बहादुर नाम का 12 से 13 साल का एक लड़का मिलता है। अब बहादुर यहाँ पर कौन है, तो बहादुर जो है वो इस कहानी का प्रमुख पात्र है। बहादुर मिलता है जो अपनी माँ के कट दुर्व्यवहार के कारण घर को छोड़कर शहर चला आता है। यानी उसकी जो माँ होती है बहादुर की, वो घर पे उसे मारती पीटती थी, इसलिए वह घर छोड़कर शहर चला आता है। तो लेखक के जो परिवार वाले होते हैं उसे अपने घर पे नौकरी पर रख लेते हैं। और पहले लेखक के परिवार वाले बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करते, लेकिन समय बीतने के बाद उसके जो परिवार वाले थे लेखक के, वो बहादुर के प्रति कठोर होने लगे। यानी बहादुर सारा घर का काम करता, फिर भी उसे लोग गाली गलौज देते और उसे मारने पीटने की भी मतलब नौबत आ जाती थी। फिर एक दिन निर्मला के रिश्तेदार आते हैं और उस पर वो झूठी चोरी का आरोप लगा देते हैं। जब बहादुर पे झूठी चोरी का आरोप लगा देते हैं, तो बहादुर को मतलब जो होता है वो अपमान सहन नहीं कर पाता है और वो जो अपना सारा सामान वहीं छोड़कर वो घर छोड़कर चला जाता है। और अब परिवार वालों को काम करना पड़ता है। यानी बहादुर के स्थान पर परिवार वालों को काम करना पड़ता है, क्योंकि जब बहादुर था तो सभी लोगों को काम नहीं करना पड़ता, यानी वो आलसी हो गए थे। तो जब बहादुर का सब सारा काम घर वाले करते, यानी परिवार वाले करते, तब बहादुर की कमी महसूस हुई और उन सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो भाई अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी उनको जो माफ करने वाला बहादुर था, भाई वो तो अब घर छोड़ के चला गया, तो अब पछताने से क्या फायदा। तो देखिए अमरकांत जी ने इस कहानी में यही बताया। तो इस कहानी के माध्यम से आप सभी को तक ये संदेश पहुंचाया है। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इस कहानी को अब जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक ऐसे ही आपको लिखना है। आप इस तरह से लिखेंगे, आपके 100% बताता हूं कि आपके 5 अंक आपको मिलेंगे, इसमें से एक नंबर भी नहीं कटेंगे। दोस्तों मैंने पंचलाइट भी कराई है। देखिए पंचलाइट और बहादुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पंचलाइट मैंने ऑलरेडी करा दी है, आप जाकर वीडियो सर्च कर लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से आप कुछ सीखे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलता हूं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।